तो धरती पर मौजूद ऐसी ऐसी चीजें जो कि तुमने सुना भी नहीं होगा एंड ना ही कभी सोचा होगा। यस भाई, इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें देखने पर लगे कि भाई ये कभी तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था एंड ये एग्जिस्ट कैसे करती है। आज की इस वीडियो में हम वही चीजें देखने वाले हैं और उन चीजों को देखने के बाद तुम लिटरली शॉक होने वाले हो। आप ये सोचोगे कि यार दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो एक ऐसी वीडियो हमारे भाई रिसर्च टीवी इंडिया ने बनाई है हमारे लिए, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें जो तुमने सोची नहीं होगी भाई, जो कि धरती पर मौजूद है। तो यार डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल की लिंक है, जाकर सब्सक्राइब कर दो भाई। देखो अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए फालतू बकवास है नहीं, तो यार वीडियो को स्टार्ट करना समझदारी कहलाएगी, तो कर लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसी दीवार है जो दिखती है लेकिन असल में है ही नहीं, या फिर आपके सामने बर्फ के बड़े बड़े अंडे आ जाएं, तो क्या आप यकीन करेंगे? बर्फ के अंडे? ये तो कुछ भी नहीं। इस धरती पर ऐसी ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत चीजें मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ सकते हैं। कहीं जंगल में फंगस खुद ब खुद चमकता है, तो कहीं समुद्र में मछलियां फंसाने के लिए व्हेल मछली बुलबुले बनाती है। क्या ये बात है क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर इसके पीछे का रीजन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए एक्साइटमेंट की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको धरती पर मौजूद ऐसी ही अजीबोगरीब चीजों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनविजिबल वॉल की, जो मौजूद है चीन में। चीन यानी एक ऐसा देश जो नए नए कारनामे करता रहता है, फिर चाहे आर्टिफिशियल सूरज बनाना हो या दुनिया का सबसे बड़ा डैम। लेकिन हाल ही में उसने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा। शुरुआत में यह आपको किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगेगा, मगर यह वास्तविकता है। दरअसल चीन ने एक ऐसी दीवार बनाई है जिसके आर पार आया जा सकता है। क्या? जी हाँ, आपने सही। ये तो ऐसे फिल्म का सीन लग तो रहा है यार, सीरियसली ऐसी दीवार जैसे। चीन ने बिना किसी हानि के धुएं और लेजर लाइट की मदद से एक ऐसी दीवार बनाई है जो दिखने में तो दीवार जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में आपको कुछ नजर नहीं आता और आप आसानी से उसे क्रॉस कर सकते हैं। चीन में एक नहीं बल्कि इस तरह की कई दीवारें बनाई गई हैं। इन्हें अधिकतर शॉपिंग मॉल, पब और पार्क में बनाया जाता है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। इनफैक्ट इस दीवार के भीतर से निकलते हुए लोगों को बहुत ही अजीब अनुभव होता है, क्योंकि सामने देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है मानो दीवार में कोई रहस्य हो। लेकिन जब आप पार करते हैं तो यह एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। फॉक्स फायर, चमकता फंगस। अब बात करते हैं फॉक्स फायर की। फॉक्स फायर का ना तो लोमड़ी से कोई संबंध है और न ही आग से, बल्कि फॉक्स फायर उस प्राकृतिक रोशनी को कहा जाता है जो एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलती है। यह फंगस दिखने में मशरूम की तरह होता है, लेकिन यह केवल तब दिखाई देता है जब चारों ओर घना अंधेरा हो। यह फंगस बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा आप साइंस फिक्शन मूवीज में ओके, आई थिंक इसमें से बिल्कुल थोड़ी लाइट निकलती है, मतलब थोड़ा सा ग्लो करता है, जो कि बिल्कुल डार्क अंधेरे में दिखाई देता है कि पेड़ पौधों को छूने भर से चमक बिखर जाती है। वैसे यह चमकदार फंगस दुनिया के कई देशों में पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो यह मेघालय और उसके आसपास के राज्यों में मिलता है, जबकि पूर्वी एशियाई देशों में यह फंगस बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इसके प्रकाश का असली उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह चमक कीटों को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज हो एंड दिन में लाइट लेती हो एंड रात में छोड़ती हो। कुछ भी बकवास करने लगा हूं और उन्हीं कीटों के जरिए यह फंगस अपने बीजों का फैलाव करता है। हालांकि चाहे जो भी हो, एक बात साफ है कि यह शाइनी फंगस यूजुअली सड़ी गली लकड़ी पर ही उत्पन्न होता है। कृत्रिम पंख अब इंसान भी उड़ सकेगा। उड़ना हमेशा से इंसानों का सपना रहा है, तभी तो उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। लेकिन हवाई जहाज बनाने के बावजूद इंसानों की क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। अभी वैसे उड़ना चाहते हैं जैसे कोई पक्षी उड़ता है, मगर इंसान के पास पंख नहीं है जिनसे वह फड़फड़ाकर उड़ सके, क्योंकि पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने का आनंद ही कुछ और होता है। और यह सपना अब सच होने के करीब है। वैज्ञानिकों ने उड़ने वाले पंख बना डाले हैं। क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हालांकि यह अभी इतने मजबूत नहीं है कि इन्हें लगाकर इंसान उड़ सके। फिलहाल यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। आप वीडियो में एक उड़ते हुए पक्षी को देख सकते हैं, जो दरअसल एक रोबोट पक्षी है। इस रोबोटिक बर्ड को फेस्टो नाम की कंपनी ने बनाया है और इसका नाम रखा गया है स्मार्ट बर्ड। इस कंपनी ने इस तरह की कई रोबोटिक पक्षी निर्मित किए हैं। यकीन मानिए, अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह एक असली पक्षी है, लेकिन अगर आप इसे नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पंख उड़ते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और नीचे जाते समय जुड़ जाते हैं। पता है ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए ताकि हवा को नीचे की ओर धक्का देकर मैक्सिमम लिफ्ट हासिल की जा सके। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि फेस्टो कंपनी का यह भी दावा है कि अभी तो हमने कृत्रिम पंखों को केवल पक्षी के साथ जोड़ा है, लेकिन हमारा असली मकसद ऐसे पंख इंसानों के लिए बनाना है। इन पंखों को पावरफुल सिस्टम्स के जरिए एनर्जी मिलेगी और यह इंसान को एक इशारे पर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सुनने में ही यह कितना थ्रिलिंग लगता है ना।
देखो यार, इमेजिन करो आज के टाइम पर हम लोग ऐसे चीज़ सुनते हैं तो ऐसा एकदम दिमाग में हिट होता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ सोचो, आज से 20 साल पहले भी लोग मतलब कि आज जो जो चीज़ें चल रही है, मतलब कि ये VR चीज़ें, जो AI चीज़ें, ये 20 साल पहले भी लोग ऐसे सोचते होंगे ये ऐसा भी हो सकता है, वो हो गया है। तो भाई ये भी कोई बड़ी बात नहीं है यार, इंसान कुछ भी कर सकता है भाई, एंड कुछ भी कर भी रहा है। जब यह हकीकत में बदलेगा तो सोचिए कितना थ्रिलिंग होगा। बर्फ के अंडे और रेन एज का चमत्कार। अब बात करते हैं बर्फ के अंडों की। अंडे तो आपने बहुत देखे होंगे, मुर्गी के, तोते के, कबूतर के, चिड़िया के और यहाँ तक कि डायनासोर के भी। लेकिन क्या आपने कभी बर्फ के अंडे देखे हैं? बर्फ के अंडे एक रेयर नेचुरल फिनोमिना है जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में देखने को मिलती है। असल में बेहद ठंडे इलाकों में जब बर्फ और हवा की गति बिल्कुल सही अनुपात में होती है तो समुद्र या झील के किनारे गोल गोल बर्फ के गोले बनते हैं जो दिखने में अंडों की तरह लगते हैं। ये इतने परफेक्ट शेप में होते हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह कोई आर्ट वर्क है। ये आपको फिनलैंड में दिखेगा। अगर आप फिनलैंड में जाएंगे तो आपको बड़े बड़े अंडे नजर आएंगे, मगर वो प्रोटीन रिच एग नहीं बल्कि बर्फ से बने अंडे होते हैं। लेकिन ये अंडे बने कैसे? इसका किसी भी वैज्ञानिक के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे नदी में बड़े पत्थर पानी से लगातार टकराकर घिसते हुए गोल हो जाते हैं, उसी प्रकार पानी की तेज लहरों से टकराते बर्फ के टुकड़े भी घिसते घिसते गोल हो जाते होंगे। इस तरह ये अंडे जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह बात तो सच है कि फिनलैंड में सर्दी बेहद ज्यादा पड़ती है। ठंडे इलाकों में बर्फ इतनी सख्त हो जाती है कि वह पत्थर जितनी मजबूत बन जाती है। साथ ही नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण समुद्री पानी जम नहीं पाता और लहरों के रूप में यह पानी बर्फ के टुकड़ों से लगातार टकराता रहता है। इस टकराव से बर्फ को गोल रूप मिल जाता है। हालांकि कई वैज्ञानिक इस थ्योरी से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अगर लहरें बार बार बर्फ से टकराएंगी तो या तो बर्फ घुल जाएगी या फिर टूट जाएगी। इस तरह से बर्फ का गोल रूप ले लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। वैसे तो आपको क्या लगता है, क्या पानी बर्फ को गोल बना सकता है? अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रेन एज की। रेन एज यानी वर्षा की सीमा। यह वो किनारा होता है जहां बारिश करने वाले बादलों का अंत हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह अंत ऐसी जगह होता है जिसे देखकर कोई भी चौंक सकता है, क्योंकि एक स्थान पर मूसलाधार बारिश हो रही होती है लेकिन बस कुछ ही मीटर की दूरी पर बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश करने वाले बादल आसमान में हर जगह समान रूप से नहीं होते। आपने शायद कई बार ऐसे दृश्य देखे होंगे, जैसे किसी सड़क के एक हिस्से पर तेज बारिश हो रही हो और दूसरा हिस्सा बिल्कुल सूखा हो। यह सिर्फ बारिश में ही नहीं बल्कि ओलावृष्टि के दौरान भी होता है। जहां एक ओर ओले गिरते हैं वहीं दूसरी ओर मौसम साफ बना रहता है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है जिसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण अभी तक नहीं समझा जा सका है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगला रहस्य है रेयर व्यू ऑफ रेनबो आई का। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक ऐसे नजारे की जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, और इसका नाम है इंद्रधनुषी आंख। वैसे इंद्रधनुष तो आपने कई बार आसमान में बनते देखा होगा। इंद्रधनुष एक ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना है जो रेन एंड सनलाइट के कारण घटित होती है। भाई देखो, ऐसा रेनबो देखने को मिले ना तो मजा एक्चुअल में जब एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी पानी की बूंदें मौजूद होती हैं और साथ ही सूरज भी चमक रहा होता है तो सनलाइट इन बूंदों से होकर गुजरता है और इंद्रधनुष बनाता है। लेकिन आपने इंद्रधनुष की आंख शायद ही देखी होगी। दरअसल यह तब बनती है जब इंद्रधनुष की परछाई किसी बहुत बड़ी नदी या तालाब के जल में पड़ती है। तब इंद्रधनुष और उसकी परछाई के दोनों किनारे आपस में जुड़ जाते हैं और यह एक आंख जैसी आकृति बना लेते हैं। यह दृश्य बेहद ही रेयर एंड वंडरफुल होता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मेट्रो टाइफन की। अभी तक आपने पाइपलाइन तो बहुत देखी होंगी जो अधिकतर अंडरग्राउंड बिजली, तेल या पानी के लिए होती हैं। लेकिन जापान और साउथ कोरिया मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं जिसकी मदद से घरों का कूड़ा अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए सीधा कूड़ा घर तक पहुंच सकेगा। ये भी सही चीज है यार। जापान वाले यार भाई बढ़िया है यार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुनने में ये बहुत ही एडवांस और साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती है, लेकिन आज की दुनिया वाकई बहुत एडवांस हो चुकी है। इससे पता है क्या फायदा होगा? मतलब कि जैसे हम सभी चीज़ें अलग अलग रखना शुरू कर देंगे ताकि डाल सके उसके अंदर, क्योंकि भाई गीले वाले में गीला ही जाएगा। ऐसी भी तो टेक्नोलॉजी लाएगा ना वो, मतलब इतना सब कर रहे हैं तो भाई इतनी सी टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते हैं। तो भाई उससे ये भी फ़ायदा होगा कि देखो जापान के लोग वैसे तो वेल बिहेव्ड रहते हैं देखो इंडिया वालों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट यार समझो इंडिया वाले ना थोड़ा ऐसा करते हैं कि अगर उनको बोला जाए कि गीला कचरा इसमें डालना है, सूखा कचरा इसमें, लेकिन वो नहीं, मिक्स ही डालते हैं भाई। तो देखो बुरा बर्ताव तुम्हारा तो बुरा ही कहलाएगा। ठीक है, सुधारो खुद को। इस पाइपलाइन को मेट्रो टाइफन नाम दिया गया है। इस सिस्टम में प्लास्टिक जैसे कचरे को अलग अलग रंगों वाले डस्टबिन में डालना होगा।
जैसे ही डस्टबिन भर जाएगा एक अंडरग्राउंड मोटर चालू हो जाएगी और यह पूरा कचरा पाइपलाइन के जरिए मुख्य कूड़ाघर तक पहुंच जाएगा, जहां इसका सही निपटारा किया जा सकेगा। शुरुआत में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अस्पतालों और स्कूलों में किया जाएगा, लेकिन जापान और कोरिया का विचार है कि भविष्य में इसे अपने पूरे देश में फैलाया जाएगा ताकि उनका देश साफ सुथरा बना रहे। अगर ये टेक्नोलॉजी बजट फ्रेंडली हुई तो इसका इस्तेमाल भारत में भी किया जा सकता है। सोचिए, अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे शहरों में आ जाए तो कूड़े के जो पहाड़ हमें आसपास दिखते हैं उनका भी अंत हो सकता है। अगली अजीबोगरीब चीज है फ्रेमलेस सिनेमा, जिसे भविष्य का मनोरंजन कहा जाता है। फ्रेमलेस सिनेमा की बात की जाए तो इसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। जनरली सिनेमा हॉल में हम कंफर्टेबल चेयर्स पर बैठकर सामने पर्दे पर फिल्म देखते हैं। फिर आया 3D सिनेमा, जिसमें ऐसा लगता है कि फिल्म पर्दे से बाहर आकर हमारे पास आ रही है। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर आपको सीधे फिल्म के अंदर ही पहुंचा दिया जाए। यकीनन यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अब यह हकीकत है। इसे जादुई सिनेमा भी कहा जा सकता है, जिसे आप चारों ओर से देख सकते हैं। इस तरह के सिनेमा हॉल को फ्रेमलेस सिनेमा कहा जाता है, जहां तस्वीरें केवल सामने नहीं बल्कि आपके चारों ओर चलती हैं और दर्शक उन्हीं चलती तस्वीरों के बीच बैठकर फिल्म का अनुभव लेते हैं। भारत में अभी इस तरह का कोई सिनेमा नहीं है, लेकिन यूरोप, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और चीन जैसे देशों में यह मौजूद है। अच्छी खबर यह है कि बेंगलुरु में भी ऐसा सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी चल रही है। जल्दी यह भारत के अन्य शहरों में भी देखने को मिलेगा। फ्रेमलेस सिनेमा में एक साथ कई लेजर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है, जो चारों ओर अद्भुत रोशनी और ग्राफिक्स बिखेरते हैं, जिससे लगता है कि आप फिल्म के बीच में मौजूद हैं और हर घटना आपके आसपास घट रही है। बबल नेट फीडिंग, व्हेल मछली की स्मार्ट तकनीक। अब चलते हैं समंदर की ओर, जहां आपको बबल नेट फीडिंग का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। बबल नेट फीडिंग समुद्र में बनने वाले बहुत बड़े बड़े बबल्स यानी गुब्बारों की तरह होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी बड़ी मशीन ने इन्हें बनाया है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि व्हेल मछली का कारनामा होता है। दरअसल व्हेल की एक प्रजाति होती है हम्पबैक व्हेल, जो समुद्र में रहती है। यह एक स्तनधारी प्राणी यानी मैमल है, जिसे सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। जब यह व्हेल अपने फेफड़ों में भरपूर सांस लेकर पानी में गोता लगाती है और फिर सांस को पानी के भीतर छोड़ती है, और ऐसा करते टाइम वो लगातार एक गोल घेरे में घूमती है। इससे पानी में बुलबुले बनते हैं और वो बुलबुले एक घेरा बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि व्हेल ऐसा करती क्यों है? असल में यह उसकी शिकार करने की स्मार्ट तकनीक है। ये बुलबुले लगभग 30 मीटर तक ऊंचाई वाले हो सकते हैं। इनके भीतर जब छोटी मछलियां फंस जाती हैं, तो व्हेल के लिए उन्हें पकड़ना बेहद आसान हो जाता है। तो देखा आपने कैसे व्हेल मछली हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क को प्रायोरिटी देती है। अब बात करते हैं उल्टा तूफान की। आपने तूफान तो बहुत देखे होंगे। तूफान यानी जब आसमान से काले बादल उतरते हैं, बिजली चमकती है और जमीन पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा तूफान देखा है जो ऊपर के बजाय नीचे से ऊपर उठे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह घटना 2018 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में रिकॉर्ड की गई थी, जिसे रिवर्स स्टॉर्म कहा गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें बादल जमीन से ऊपर उठते दिखाई दिए, और वो भी बहुत हाई स्पीड से। मगर ये हुआ कैसे? क्या इसके पीछे कोई रहस्य था या साइंस? चलिए साइंस के हवाले से देखते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे अप ड्राफ्ट सुपर सेल स्टॉर्म कहा है। अप ड्राफ्ट सुपर सेल स्टॉर्म यानी ऐसा इवेंट जो दुर्लभ है लेकिन असली है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें धरती की गर्मी अचानक इतनी बढ़ जाती है कि वो हवा को ऊपर की ओर धकेल देती है। उस हवा में नमी मिलती है और तूफानी बादल उल्टा ऊपर उठने लगते हैं। यकीन मानिए, देखने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है। इनफैक्ट कई लोगों को लगा कि ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन असल में यह नेचर की एक मिस्टीरियस फिनोमिना है। तो देखा आपने धरती पर मौजूद कुछ अमेजिंग, वियर्ड एंड एक्साइटिंग थिंग्स, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वैसे आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, जरूर से यार। बाकी यार ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है काफी ज्यादा बढ़िया एंडिंग के साथ। हर वीडियो की तरह सभी लोग बढ़िया वीडियो बनाते हैं भाई, बट मेरी वीडियो में पता नहीं क्या कमी है जो कि तुम लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को कमेंट भी नहीं करते हो। कर दिया करो भाई कभी तो। देखो हमें सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग फैक्ट्स जानने को मिले, एंड वो पंख वाला सुन के तो ऐसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि यार पंख होंगे। अब क्या बोलूं भाई, आदमी पंख से उड़ेगा। अब देखो उसमें काफी ज्यादा मुझे डर भी लग रहा है कि ऐसा होगा तो भाई बैटरी ऊपर हवा में खत्म हो गई तो गया आदमी तो। लेकिन भाई उसका भी जुगाड़ करके भेजेंगे रास्ते में, ऐसे नहीं मरने देंगे किसी को। बाकी यार वो टेक्नोलॉजी जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी तुम्हारे पास मेरा सब्सक्राइब बटन है, दबा दो जल्दी से। बाकी यार फिलहाल चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।